अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है क्या और वो करता क्या है। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में। बबल सॉर्ट का ये फंक्शन है, ये काम है बबल सॉर्ट का। जैसे ये देखो, ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। देखो 40 आ रहा, 40 20 60 10 50 30। ये देखो यहाँ पर इसने कोई लिस्ट है लेकिन वो अनसॉर्टेड है, कोई भी इसका ऑर्डर नहीं है। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या करता है, उसी लिस्ट को, अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है, असेंडिंग ऑर्डर में। ये याद रखना, 10 20 30 40 50 60। तो ये करता कैसे है, अब ये हमने इस चीज़ को देखना है कि इसका मेथड क्या है, वे ऑफ डूइंग इसकी क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में हम जो क्या कहते हैं, उसमें जो हम सॉर्ट करते हैं लिस्ट को, वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू होगी वो कम होगी और राइट साइड वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें हम मेथड यूज़ करते हैं बबल सॉर्ट में, स्वैप मेथड यूज़ करते हैं कि वैल्यू स्वैप करते हैं, लेफ़्ट राइट वैल्यू हम स्वैप करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, इसको उसको हमने बबल सॉर्ट से स्विपिंग की हुई है। ये सारा आपको समझाता हूँ अभी इसी वक्त। देखो 30 और 10, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30, और 10 छोटी है। तो क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू वो छोटी होनी चाहिए और राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ़्ट वाली क्या है, बड़ी है। तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, अब हम इसको क्या क्या स्वैप करेंगे। तो हमने इसको सेव कर लिया। तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड पर छोटी वैल्यू आ गई और राइट साइड पर बड़ी वैल्यू आ गई। अब ये स्विपिंग अब क्या होगी, दूसरे एलिमेंट के साथ होगी। अच्छा, ये क्या कहते हैं, नंबर वाइज होगी, मतलब इंडेक्स से ज़ीरो से, जो ऑब्वियसली लिस्ट का जो इंडेक्स शुरू होता है ज़ीरो से शुरू होता है, तो ये नंबर वाइज होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहता है, ऐसे स्विपिंग होती रहती है, उनकी कंपेरिजन होती है। अगर मतलब ये कंडीशन एक किस्म की होती है कि अगर लेफ़्ट साइड वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से बड़ी है तो ही आपने स्विप करनी है, वरना आप स्विप क्यों करेंगे, क्योंकि वरना स्विप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखते हैं 30 और है 20। तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास वैल्यू बड़ी है, राइट साइड पर वैल्यू छोटी है। तो कंडीशन ये ट्रू होगी, तो अब यहाँ पर स्विपिंग होगी। तो 20 की जगह पर 30 आ जाएगा और 30 की जगह पर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्विपिंग हो गई। अब फिर से ये होगा, अगेन होगा। अब 30 और 3 को हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 3 छोटी वैल्यू है, तो 3 लेफ़्ट साइड जाएगी और 30 राइट साइड जाएगी। अब सो ऑन 30 और 5 को कंपेयर करेंगे। 5 अब लेफ़्ट की तरफ जाएगी क्योंकि 5 छोटी वैल्यू है, और 30 राइट की तरफ जाएगी, वो बड़ी वैल्यू। अब यहाँ पर देखो, ये एक दफ़ा एक सॉर्ट हो गया, लेकिन अभी भी ये देखो ये सॉर्टेड नहीं है। ये ऑल टाइम इसमें सिर्फ हमने एक ही वैल्यू को सॉर्ट किया है, वो है 30। अच्छा, ये देखो, ये सिर्फ मैंने आपको प्रोसीजर बताया क्योंकि ये चीज़ हम लूप के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये सारा प्रोसीजर तब तक चलता है जब तक हमारे पास सारी टेबल जो है, सारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट होकर ऐसी नहीं आ जाती। तब तक हम इसको क्या कहते हैं, तब तक इसका जो स्वीपिंग वाला मेथड है वो चलता रहता है। 30 50 10 20 30, मतलब जब तक हमारे पास ये एंड रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये स्वीपिंग जो यहाँ पर मैंने आपको बताई है वो होती रहेगी। तो ये तो इसका हो गया मेथड। अब आते हैं इसके, अब पहले बताता हूँ कि स्विपिंग होती कैसे है। पहले आपको ये बता देता हूँ कि स्विपिंग कैसे होती है। स्विपिंग इसको हमने मारना यहाँ से। अगर आपको मैं कहूँ कि स्विपिंग कैसे होती है तो आपके दिमाग में यही आएगा कि हमने एक्स की वैल्यू वाई को करनी, क्या करना है, असाइन करनी है, और वाई की वैल्यू एक्स में असाइन करनी है। लेकिन इसमें एक मसला है। अब देखो, ये मैंने इसको कर दिया। अब इसमें देखो कि अगर आप ऐसे ही करते हो कि वाई की वैल्यू हमने एक्स में असाइन कर दी और एक्स की वैल्यू हमने वाई में असाइन कर दी, तो इसमें ये होगा कि एक्स की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। पहले कि देखो, एक्स की वैल्यू बिफोर जो है एक्स की वैल्यू है वो 10 है और आफ्टर एक्स की वैल्यू 25 है। लेकिन यहाँ पर मसला आता है सेकंड वैल्यू का। तो सेकंड वैल्यू चेंज नहीं हुई, 25 यहाँ पर भी 25, बिफोर वाई 25, वाई आफ्टर 25। तो ये इस मेथड में ये होता है कि एक ही वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, दूसरी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हमने लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो दोनों वैल्यूज़ को चेंज करना है, स्विप करना है।
तो दोनों वैल्यूज़ को स्वीप करने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं। तीसरा एक जो क्या कहते हैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं इसको स्वीप मेथड वेरिएबल, ठीक है। अब स्वीप क्या करेगा, अब स्वीप में हम क्या कर रहे हैं, स्वीप में हम कोई भी इन दोनों में से वेरिएबल की जो वैल्यू देंगे उसको एक में कोई भी एक असाइन कर देंगे। हम यहाँ पर y को असाइन कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे y मैंने असाइन किया, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉरी मुझे x असाइन करना पड़ेगा, x असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्वेप लगाऊंगा, हाँ यहाँ पर स्वेप लगा दिया, ये आ गया। यहाँ पर एरर आ रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया था, ये हो गया। ये देखो यहाँ पर ये स्वीपिंग इसकी हो गई। 10 वैल्यू x बिफोर इज़ 10, x आफ्टर इज़ 25, y बिफोर इज़ 25 एंड y आफ्टर इज़ 10, ये होगी स्वीपिंग। और इस तरह से हम स्वीपिंग करते हैं। जब भी हमें दो वैल्यूज़ को स्वीप करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं उन दोनों वैल्यूज़ को स्वीप करने की। तो ये बात ये याद रखो, यहाँ पर ये वही चीज़ हमने यहाँ पर क्या दोहराई है, अप्लाई की है, दोहराई है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का क्या कहते हैं प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अनसॉर्टेड लिस्ट है। ये देखो दिस इज़ द अनसॉर्टेड लिस्ट 3, 10, 20, 3, 5, दिस इज़ द अनसॉर्टेड लिस्ट। तो हमने क्या किया कि पहले क्या किया, अनसॉर्टेड लिस्ट को हमने प्रिंट करवाया कि हाउ द अनसॉर्टेड लिस्ट लुक, कैसे वो दिखती है, अनसॉर्टेड कितनी अनसॉर्टेड है। उसके बाद हमने क्या किया कि उसी लिस्ट को हमने फंक्शन जो हमने नीचे ये बनाया हुआ है उसके अंदर उसको एज इनपुट दिया, और वो इनपुट उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। जाहिर सी बात है, हम फंक्शन का काम क्या होता है, वो जो भी हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उनको अप्लाई करके हमें जो डिज़ायर्ड आउटकम देता है। तो डिज़ायर्ड आउटकम हमारा क्या था कि हमने जो भी उसको लिस्ट दी है, ये डेटा क्या है, डेटा एक किस्म की कहते हैं एरे लिस्ट है, एरे है, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, इसको वो क्या करेगा, वो सॉर्टेड में और असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेगा। ये बबल सॉर्ट का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कहते हैं सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। अब जो इसमें मेन वाला जो मेन पार्ट है वो है ये, यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये है बबल सॉर्ट का क्या कहते हैं फंक्शन। तो इसको हमने कैसे लिखा है, इसका ये कैसे काम करता है, इसका वर्कफ्लो क्या है, वो हमने समझना है। देखो जैसे कि हमने यहाँ पर तीसरा जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर भी हमने तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम हमने टेम्प्ट रखा है, ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद हमने दो लूप्स बनाए, एक आउटर लूप, एक इनर लूप बनाए। अब इनर लूप में यहाँ से जो इसका मेन जो होता है स्टार्ट होता है कि यहाँ से स्वीपिंग का या जो भी कहते हैं कि बबल एल्गोरिथम का जो इफेक्ट मेन इफेक्ट होता है वो यहाँ से होता है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन रखी हुई है। इसमें कंडीशन क्या रखी हुई है कि इफ़ एरे j-1 इज़ ग्रेटर देन द एरे j, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद ये आप स्वीपिंग करो, ऑलराइट। तो अभी j-1 ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो ऐसे समझो कि अब देखो यहाँ पर मैंने कमेंटिंग में सारा इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब देखो j इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो j इज इक्वल टू 1। अब j-1 किसके बराबर है, क्योंकि j की वैल्यू 1 है तो 1 - 1, तो वो किस चीज़ के बराबर है, 0 के। तो एरे 0 इज इक्वल टू 30, ऑलराइट। एरे इज इक्वल 0 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर ऊपर जाकर देखते हैं, अबे यार यहाँ पर देखो एरे 0 ये 30 के बराबर है, ऑलराइट। और जो 1 है वो 10 के बराबर। ये दोनों वैल्यूज़ याद रखना। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा समझाया हुआ है, ठीक है। 0 30 के बराबर है। और j क्या है, j की वैल्यू हमारे पास पता है कि 1 है, तो एरे 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू अगर बड़ी है राइट साइड वाली वैल्यू से, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही हम जो स्वीपिंग करेंगे तो तभी स्वीपिंग हो पाएगी, वरना स्वीपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है कि एरे 0 इज़ ग्रेटर देन द एरे 1, मतलब एरे 0 की जो वैल्यू है तो वो 30 है, एरे 1 की वैल्यू है 10। तो कंडीशन तो ट्रू होगी, लेफ़्ट साइड की वैल्यू बड़ी है राइट से। अब यहाँ पर स्वीपिंग होगी, कंडीशन ट्रू होगी। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो हम क्या करें, उसी के बाद ही हम स्वीपिंग करेंगे, वरना अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यहाँ पर स्वीपिंग नहीं होगी, ऑलराइट। अब यहाँ ये वाला कोड है स्वीपिंग करने का, इस तरह से हम स्वीपिंग करते हैं। देखो टेम्प्ट
टेम्प्ट में हमने कोई भी एक वैल्यू डाली, हमने j-1 की वैल्यू डाली, तो ठीक है अच्छा एरे j-1 की वैल्यू क्या है, एरे j-1 की वैल्यू है 30, तो मतलब टेम्प्ट में हमारे पास 30 वैल्यू असाइन होगी। और अब ये याद रखना कि टेम्प्ट की वैल्यू 30 है। अब हमने क्या किया, एरे j-1 में जो हमने एरे j की वैल्यू असाइन की है, तो j-1 की वैल्यू में क्या हमने कौन सी वैल्यू असाइन की, j की वैल्यू असाइन की, एरे j की। और एरे j की वैल्यू क्या है हमारे पास, एरे j की वैल्यू है हमारे पास 10। ऑलराइट, असाइनिंग द वैल्यू ऑफ एरे 1, क्योंकि एरे j की वैल्यू 1 के, यहाँ पर j 1 के बराबर है, तो एरे 1 बराबर है किस चीज़ के, 10 के बराबर है, इसकी वैल्यू 10 के बराबर है। तो उसकी वैल्यू, अब एरे j की वैल्यू क्या होगी, वो एरे j-1 में असाइन होगी। तो मतलब इन सिंपल वर्ड्स एरे j-1 की वैल्यू अब 10 होगी। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब एरे j में वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने एक वैल्यू को स्विप कर लिया, एरे j-1 की वैल्यू को चेंज कर लिया, क्योंकि पहले इसकी वैल्यू 30 थी, अब ये क्या होगी 10 होगी। अब हमने क्या करना है, एरे j की वैल्यू को चेंज करना है। उसमें क्या करेंगे, हमने एरे j लिखा, उसमें हमने क्या किया, उसमें टेम्प्ट की वैल्यू असाइन की। अब यार ये मैंने बताया था कि टेम्प्ट की जो वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, एज वी नो आई असाइन द वैल्यू ऑफ एरे j-1 इंटू दैट। जैसे कि हमें पता है कि टेम्प्ट में वैल्यू किस चीज़ की है, टेम्प्ट में वैल्यू है हमारे पास j-1 की जो है 30, तो टेम्प्ट हमारे पास बराबर इज इक्वल टू है 30 के। तो जब हम टेम्प्ट की वैल्यू एरे j में असाइन करेंगे तो एरे j की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो यहाँ पर होगी हमारी स्विपिंग। पहले हमारी एरे j-1 की वैल्यू क्या थी, 30, और पहले हाँ बिफोर ये थी 30 थी, और एरे j की वैल्यू थी 10। स्विपिंग के बाद क्या होगी, j-1 की वैल्यू होगी 10 और j की वैल्यू हो गई 30। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारी क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड लिस्ट नहीं आ जाती। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा जवाब क्या आता है। इसको एग्जीक्यूट मैंने पहले ही किया हुआ है, वैसे फिर भी कर लेते हैं। ये देखो, एरे बिफोर द बबल सॉर्ट इज़ मतलब जो एरे लिस्ट हमारे पास जो थी उसकी जो सॉर्टिंग थी वो कुछ ऐसे थी, बबल सॉर्ट से पहले 30, 10, 20, 3, 5, और आफ्टर द बबल सॉर्ट द क्या कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ द एरे इस काइंड ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, वो एक ऑर्डर्ड की शक्ल में है। 3 आ गई, 5 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, और 30 आ गया। तो भाई ये था हमारा क्या कहते हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है अभी भी दिमाग में तो यू कैन आस्क मी। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।